नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो अपन ने एक शानदार सी सीरीज चला रखी थी, वो थी आपकी पादप प्रजनन को लेकर, या मैं बात करूंगी प्लांट ब्रीडिंग को लेकर, जिसके अंतर्गत अपन ने काफी कुछ सीखने को मिला था और काफी कुछ सीखा भी था अपन ने। लास्ट वीडियो की अगर मैं बात करूं तो अपन ने बात की थी हाइब्रिडाइजेशन को लेकर, या मैं बात करूं कि आपके संकरण को लेकर, जिसके अपन ने कैसे कैसे अपन संकरण करवा सकते हैं उसको भी काफी अच्छे से समझने की कोशिश की थी। उसके साथ ही अपन ने देखा था कि उसके डायग्राम के अकॉर्डिंग की डायग्राम से अपन ने कैसे इमास्कुलेशन वगैरह किया था, और इमास्कुलेशन पर्टिकुलर अलग अलग तरीके से किया जाता है, जिसका भी मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आपको पता चलेगा कि हॉट वाटर से भी अपन इमास्कुलेशन करते हैं, है ना, हैंड मेथड से भी करते हैं। काफी चीजें होती है जिससे अपन 8 से 10 मेथड होते हैं जिससे हम अपन इमास्कुलेशन कर सकते हैं। एक सिंपल सा वीडियो अपने YouTube चैनल के ऊपर डाला हुआ है जो डॉक्टर आपके एस के बंगड़ुआ के द्वारा जो बताया गया है इमास्कुलेशन, काफी अच्छे से बताया गया है और काफी शानदार बताया गया है। तो आप वहां पे जाके वीडियो भी देख सकते हो अपने ही चैनल के ऊपर। अब मैं बात करूं कि आज का वीडियो रहने वाला है, अपन क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन को लेकर अपन ने लास्ट टाइम तक अपन ने बात कर ली थी कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है और कैसे नहीं होता, क्या क्या उसकी स्टेप्स वगैरह होती है, उसको अच्छे से जानने की कोशिश अपन ने कर ली थी। आज अपन बात करेंगे कि मेथड कौन कौन से हैं आपके हाइब्रिडाइजेशन के। मेथड के बात करें तो उसके अंतर्गत मैंने मुख्यतः आपको 4 चीजें बताई थी। आपके पेडिग्री मेथड हो गया, आपका बल्क मेथड हो गया, बैक क्रॉस हो गया और मल्टीपल क्रॉस मेथड वगैरह हो गए, जिसके अंतर्गत आज का वीडियो रहने वाला है जो आपका पेडिग्री मेथड के ऊपर रहने वाला है। कंप्लीट चीजें आपके यहाँ से कवर होने वाली है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके पेडिग्री मेथड से, वो यहाँ से आपके कंप्लीटली क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। मैं बात करूं कि आज का जो वीडियो है वो काफी शानदार है। क्यों? क्योंकि अपन आज इसके अंतर्गत क्या देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। कि भैया हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत अपन ने क्या देखने को मिलेगा, पेडिग्री मेथड। अपन बात करेंगे, यहाँ पे साफ साफ दिया गया आपको कि जो आज का वीडियो रहने वाला काफी शानदार जो वंशावली विधि प्रक्रिया है, या मैं बात करूं कि जो आपकी जो प्रोसेस है, यानी कि पेडिग्री मेथड होता क्या है, कैसे किया जाता है, उसको अपन अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही अपन बात करें कि पहली बार इसे जो प्रस्तुत किया था वो किसने किया था, आपके लव नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिसे कि अपन LOVE, मतलब कि लव के नाम से भी कई जगह दिया गया है। इसके साथ ही कई जगह आपको स्पेलिंग है इसको लव के अंतर्गत आपको LOWE आपको देखने को मिलेगी। तो आपको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो इन्होंने पहली बार प्रतिपादित किया था वो किया था आपके लव साइंटिस्ट ने। किसने? लव साइंटिस्ट ने। तो आपका पहला मेथड ही कितना अच्छा है कि जो आपके प्रस्तुत किए थे उनका नाम भी कितना अच्छा है, लव नाम है। चलिए बात करें कब किया था, 1927 के अंतर्गत इस जो मेथड है उनको प्रस्तुत किया गया था। इसकी मेथड की अपन बात करें कि इसके अंतर्गत मुख्य कैरेक्टर है वो क्या है कि स्वपरागित जो भी फसलें होती है और परपरागित फसलें होती हैं, यानी कि जो आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड एंड सेल्फ पॉलिनेटेड। मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा जिसके अंतर्गत आपको पॉलिनेशन काफी अच्छे से समझाया जाएगा विथ डायग्राम, तो वहां से भी काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो वहां पे फिर अपन आगे अच्छे से बात करेंगे कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्या होता है, या ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड क्या होता है ना। तो चलिए बात करें कि अपन इस जो मेथड है अपना, जो कि आपकी वंशावली मेथड है या पेडिग्री मेथड है, या आपकी सेल्फ पॉलिनेटेड यानी कि स्वपरागित फसलों के अंतर्गत भी, और परपरागित यानी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स वगैरह होती है, उन दोनों में ही इसका उपयोग अपन क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। इसके साथ ही अपन बात करें कि इसका एक मुख्य कैरेक्टर क्या देखने को मिलता है कि जो F2PD, जो कि अपन F को डिनोट करते हैं फिलियल से, यानी कि फिलियल का मतलब क्या होता है आपका, प्रोजेनी होता है। क्या होता है आपका? प्रोजेनी होता है F का मतलब, यानी कि फिलियल का मतलब क्या होगा आपका, प्रोजेनी होता है। तो F2, और उसके बाद पौधे में अलग अलग पौधे का चयन किया जाता है। इसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि अपन हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया करेंगे, जो मैंने आपको पीछे पहले से ही समझा दिया कि अपन 2 पेरेंट्स चुनेंगे कोई अच्छे अच्छे, फिर अपन उसके अंतर्गत हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद में F2PD से अपन उनकी सेल्फिंग करवाते हुए आगे चलेंगे, और सेग्रीगेशन को अपन क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। अपन बात करें कि अलग अलग पौधों का अलग अलग चयन किया जाएगा इसके अंदर, इस विधि के अंतर्गत, और सभी माता पिता और संतानों का रिकॉर्ड रखा जाता है। सबसे बड़ी चीज है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंतर्गत रिकॉर्ड रखा जाता है। तो अपन बात करें कि जो आपके पेरेंट वगैरह हैं और जो आपकी फीलियल है, या फिर मैं बात करूं संतति है या प्रोजेनी है, इन सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। वो किस मेथड के अंतर्गत रखा जाता है? पेडिग्री मेथड के अंतर्गत इसको रखा जाता है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह काफी बार पूछ लिया जाता है कि किस विधि के अंतर्गत आपके जो
पेरेंट्स हैं और प्रोजेनी है, दोनों का रिकॉर्ड रखा जाता है, वो किस में रखा जाता है, आपके पेडिग्री मेथड के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं कि पेडिग्री मेथड के बारे में, कि F1 और उसके बाद पीढ़ियों का स्वपरागित का अनुमानित है, यानी कि यह क्या होता है, अनुमित कैसे, कि अपन बात करें कि जब अपन हाइब्रिड बना लेंगे, क्या अगर दो अलग अलग वेरायटी लेंगे, उसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो गया और अपने को F1 प्राप्त हो गया, यानी कि अपने को संतति प्राप्त हो गई, फिर उसके बाद में अपन सेल्फिंग करवाते हुए चलेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है, जो काफी अपन इजी भाषा के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे। एक काफी शानदार सा डायग्राम दिया गया है, तो उसके माध्यम से आपको काफी अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए मैं बात करूं कि इसके अंतर्गत आपको देखो, ये मेथड काफी आसान तरीके से और काफी अच्छे से समझाया गया है। अगर मैं बात करूं सर्वप्रथम अपन पहले करेंगे क्या, कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया अपन समझ चुके हैं, पिछले वीडियो के अंतर्गत आप लोगों ने नहीं देखा तो वो जाके देख सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन काफी अच्छे से समझाया। अपन क्या करेंगे कि दो अलग अलग पेरेंट चुनेंगे। कैसे चुनेंगे, अपने को क्या जरूरत है, अपन पहले तो ये देखेंगे कि अपने को जो डिजायर कैरेक्टर है, या मैं बात करूं कि जो अपने एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर हैं, जो अपने जो डिजायर कैरेक्टर हैं वो होने चाहिए, ऐसे पेरेंट चुनेंगे। हो सकता है कि वो आपका डिजीज रेजिस्टेंट हो सकता है आपकी इल्ड के मुकाबले, अपन की इल्ड इंक्रीज करने के मुकाबले में अपन उसको सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो आपका जो भी एग्रोनॉमिकल जो भी आपका कैरेक्टर होगा, उसके बेस पे आप अपन क्या करते हैं, पहले वर्ष के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, प्लांटों को, या फिर अपन बात करें कि अपन सीड को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, या अपन पेरेंट्स को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। फिर दो अलग अलग वेराइटियां होगी, तो दोनों के बीच में अपन क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। तो पहले वर्ष के अंतर्गत हम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत अपन क्या कर रहे हैं, चुने गए संकरणों चुने गए आपके जनक होंगे या पेरेंट्स होंगे, उनके बीच के अंतर्गत अपन क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, या जिसे अपन क्या कह रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूं कि इसको भी काफी अच्छे से समझना है आपको, कि अपन क्या कर रहे हैं, इसके अंतर्गत अपन पेरेंट्स सुन रहे हैं, पहले ईयर के अंतर्गत पेरेंट्स सुन रहे हैं और उनके अंतर्गत क्या करवा रहे हैं, संकरण करवा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं। सेलेक्ट प्लांट्स पेरेंट क्रॉस करवाएंगे इसके अंतर्गत, है ना। और बैक क्रॉस का मेथड भी अपन इसी मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे। लगभग लगभग आपके जितने भी क्रॉस वगैरह हैं वो ऐसे ही पद्धति से आपके चलने वाले हैं लगभग लगभग। लेकिन यह आपका क्यों जरूरत पड़ गई कि आपको पेडिग्री की, तो इसके अंतर्गत जो सेग्रीगेशन आपकी जनरेशन वगैरह होती है, तो उसको मेजरमेंट के लिए आपको ये मुख्यतः आपका क्या हो जाता है, ये मेथड है काफी यूजफुल हो जाता है, वो अपन अदर मेथड के द्वारा नहीं कर सकते। तो अपन देखेंगे कि आगे आगे धीरे धीरे इसके अंतर्गत सेग्रीगेशन कैसे कम करते हुए चलेंगे। सेग्रीगेशन होता क्या है कि अपन जो दो एलील्स वगैरह हैं, दो अलग अलग जो आपके जीन वगैरह होंगे या आपके गुण होंगे, उनको अलग कर करके और अपने को यूनिफॉर्म करना है, यानी कि सभी को अपना होमो जो जाइगस आपकी कंडीशन होती है उसके अंतर्गत लाना ही आपका क्या कहला जाएगा, आपका सेग्रीगेशन को कम करना कहलाएगा। और अगर अपन बात करें दो अलग अलग सेग्रीगेशन का, आपने नियम भी देखा होगा कि अगर मेंडल के पढ़ते हैं तो दो अलग अलग आपके जो क्या होंगे, एलेल्स वगैरह होंगे, वो अलग अलग सेग्रीगेट हो जाते हैं। एक अलग चला जाता है जो यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन से होमोजाइगस कंडीशन में आ जाता है, तो वही कंडीशन जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी वो क्या होगी, सेग्रीगेट होगी। लेकिन उनको अलग करते हैं, सेग्रीगेशन अलग करके होमोजाइगस में लाना। तो ऐसे ही काम इसके अंतर्गत अपन करने वाले हैं। तो पहली ईयर के अंतर्गत या फर्स्ट ईयर के अंतर्गत अपन पेरेंट सेलेक्ट करेंगे, दो कोई भी वेराइटियां ले ली, अपन ने दो कोई भी पेरेंट ले लिए, उनके बीच के अंतर्गत फर्स्ट ईयर के अंतर्गत चुने गए जो अपने पेरेंट हैं उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, या अपन क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। फिर अपन संकरण करवाने के बाद में उनमें से अपन क्या करते हैं कि अब उसके अंतर्गत से अपन सीड कलेक्ट करते हैं। क्या F1PD अपने को मिल गई, ये अपन क्रॉस करवाया है, ये नया अपने को बीज क्या हुआ, इनसे तैयार हो गया। अगर अपने को जो नया बीज मिलता है, अब ये याद रखना कि जो अपन सिलेक्शन ये F1PD है वहां से अपना स्टार्ट होगा। F1PD कब होगी, आपकी सेकंड ईयर के अंतर्गत होगी, कई बार पूछ लिया जाता है, तो उसके अंतर्गत दे दिया जाता है कि प्रथम पीढ़ी है वो कौन से वर्ष में आती है, तो वो सेकंड ईयर के अंतर्गत आती है ना। प्रथम वर्ष भी देके आपको कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो अपन क्या करेंगे, अपना सेकंड ईयर होगा और अपने को पास में F1 मिल गया, जो आपकी F1 जनरेशन थी वो आपको मिल गई, उसको अपन क्या करेंगे, F1PD को पौधे को समुचित दूरी पर उगाते हैं। अपन ने जो हाइब्रिडाइजेशन करवाया, दो अलग अलग पेरेंट्स लिए और उनका क्रॉस करवा के जो नई अपने को बीज प्राप्त हुई है, जो नई F1 जनरेशन थी वो प्राप्त हुई, उनके बीजों को अपन क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक दूरी पर, जैसे कि मैं बात करूं कि अगर अपन वीट वगैरह ग्रो करते हैं तो वीट की प्लांट डिस्टेंस कितनी रखी जाती है, 22.5 सेंटीमीटर, है ना, 22.5 सेंटीमीटर रखी जाती है।
ऐसे ही अपन जो भी क्रॉप ले रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा अपन ऐसे नहीं कि उतनी सेंटीमीटर दूरी दी गई है तो उतनी लेते हैं, नहीं, इसके अंतर्गत थोड़ी और भी ज्यादा इसके अंतर्गत अपन रख सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि एक उचित दूरी बनाकर उनको क्या करते हैं कि F2 के लिए अपन क्या करते हैं, बीज प्राप्त करते हैं। यानी कि अपन ने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया और फिर हाइब्रिडाइजेशन के बाद में सीड मिला तो उसे प्रथम ईयर के अंतर्गत या जो आपका सेकंड ईयर के अंतर्गत F1 को जनरेट करते हैं, यानी कि अपन उगाएंगे, उसे ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद में अपन उनसे F2PD के लिए, यानी कि F2PD के अंतर्गत उसको अपन उगा सके, तो F2PD के लिए अपन उसके सीड क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो अपने अगर मैं बात करूं कि अपने पास में लगभग इतने सीड होने चाहिए कि लगभग आपके 50 से 100 सीड या 10 से आपके 30 सीड इतने होने चाहिए कि अपन अगली पीढ़ी के अंतर्गत ग्रो कर सके। तो इतने बीज अपने को क्या करना है, F2 के अंतर्गत ग्रो करना है। लगभग आपके 50 से लेकर 100 सीड आपके पास में होने चाहिए, ताकि आप अपन नेक्स्ट जनरेशन में उगाए तो वहां पर अपने को लगभग 2000 से 10,000 तक सीड अपने को प्राप्त हो सके। तो इसी वजह से अपने को इतने सीड अपने को क्या करने हैं, कलेक्ट करने हैं F1PD से। F1PD से कलेक्ट कर लिया, फिर अपन क्या करते हैं, उस सीड को अपन वापस ग्रो करते हैं। क्या करते हैं, ग्रो करते हैं एक उचित दूरी के माध्यम से। अपन क्या करेंगे, ईयर कौन सा हो गया, थर्ड ईयर हो गया और अपनी F2 जनरेशन मिल गई। अपन ने क्या किया, F1 उगाया, उससे अपने को बीज मिले और बीज अपने को या सीड मिले, सीड को अपने को रखना है, लगभग 50 से 100 सीड अपने को लेने हैं और 50 से 100 सीड अपन फिर अब नेक्स्ट जनरेशन के अंतर्गत, यानी कि F2 जनरेशन के अपने को 100 सीड मिले, उनको अंतर्गत अपन थर्ड ईयर के अंतर्गत उसको ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद में क्या करेंगे, F2PD को लगभग 2000 से 10,000 समुचित दूरी पर पौधे उगाते हैं, जो मैंने आपको बताया कि पहले किया सेलेक्ट, और उनको अपन क्या करते हैं, अलग अलग दूरी पे अपन उगाते हैं। इनमें लगभग 100 से 500 उन्नत लक्षणों प्रारूप वाले पौधे का चयन करते हैं। अब क्या किया कि अपन ने ये पौधे उगा दिए, तीसरे ईयर के अंतर्गत जो आपके F2 थी उनको ग्रो कर दिया। अब उनके अंतर्गत जो अच्छी कंडीशन के अंतर्गत आपको प्लांट दिखेंगे तो अपन उनको क्या करते हैं, उनके जो बीज हैं उनको क्या करते हैं, अच्छे प्रारूप वाले प्लांटों को अपन सेलेक्ट करते हैं। बीज को सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि अपन ने एक फील्ड लगाया, उसके अंतर्गत अपन ने जो F2 मिला था उसको अपन ने ग्रो कर लिया और ग्रो करने के बाद में जो अच्छे अच्छे प्लांट दिख रहे हैं, यानी कि जो अपने डिजायर करेक्टर है, जैसे कि अपने बाली हो सकती है, उसके अंतर्गत जो बाली के अंतर्गत जो अपने बीज वगैरह लगते हैं उनकी संख्या वगैरह हो सकती है, प्लांट की हाइट वगैरह हो सकती है, प्लांट की ड्वार्फनेस वगैरह हो सकती है, या फिर अपन बात करें कोई भी डिजीज रेजिस्टेंट वगैरह है वो भी अपन देख सकते हैं। तो अपन जो भी डिजायरेबल प्लांट होंगे ना उनको अपन सेलेक्ट करेंगे और उनसे फिर अपन क्या करते हैं, सीड अपन क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो लगभग अपन 100 से लेकर 500 सीड अपन क्या कर लेते हैं, अपन कलेक्ट कर लेते हैं। पहले अपन ने सीड लगाया F2 के अंतर्गत और फिर वहां से अपने को जो अच्छे प्लांट लगेंगे है ना, उनको अपन क्या कर लेते हैं, फिर सेपरेटली अपन क्या कर लेते हैं, उनको बल्क के अंतर्गत उनको सभी सीडों को अपन क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब जो अच्छे अच्छे प्लांट लगे उनको अपन ने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद में होता क्या है कि आपका चतुर्थ ईयर, यानी कि अगर मैं बात करूं कि आपका 4 ईयर आ जाएगा, 4 ईयर के अंतर्गत आपने जो सेलेक्ट किए थे आपने बीज, फिर अपन उसको क्या करेंगे कि एकल पादप संतति उगाते हैं, यानी कि अपन अलग अलग रो के अंतर्गत उनको क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और देखेंगे कि हाँ कि अपन ने इस प्लांट से ये पौधे लिए से अपन ने जो सीड वगैरह लिए हैं उसको अलग रो के अंतर्गत उगाएंगे, दूसरे पौधे से लिए हैं उसको अलग रो के अंतर्गत उगाएंगे। तो ऐसे ही आपके लगभग 50 से 100 पौधे के अपन ने सेलेक्ट किया था, तो ऐसे ही 50 से 100 अपन क्या करेंगे, रो के अंतर्गत अलग अलग पौधे के अलग अलग बीज अपन उनके अंतर्गत क्या करेंगे, ग्रो करते हैं। और फिर ग्रो करने के बाद में अपन क्या करते हैं कि उसके अंतर्गत देखते हैं कि जो उत्कृष्ट पौधे होंगे उनका अपन क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। जो जितनी भी आपके उत्कृष्ट पौधे, मतलब कि जो आपके हो सकता है कि आप सीड को लेकर कर रहे हो सकता है उनकी बालियों को लेकर, करेक्टर को लेकर कर रहे हो सकता है कि आपकी उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ को लेकर कर रहे हो, जो भी आपका एग्रोनॉमिकली जो इंपॉर्टेंस है या जिसको लेकर आप वर्क कर रहे हो या बीज बना रहे हो या सीड तैयार कर रहे हो, तो उसको लेकर अपन क्या करेंगे कि पौधे से अपन सेपरेटली अपन क्या करेंगे, सीड कलेक्ट कर लेंगे। तो अपन ने क्या किया कि चौथे वर्ष के अंतर्गत अपन ने जो F3 मिली उसको ग्रो करेंगे, रो के अंतर्गत लगाएंगे, जो भी इंडिविजुअली प्लांट यहाँ पे मिले थे अपन ने सेलेक्ट किए इंडिविजुअली प्लांट थी उनमें से, फिर उनको अपन रो के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, इसको रो के अंतर्गत ग्रो कर रहे हैं। और चयनित पौधे जो बीच में से एकल पौधे संतति उगती है, फिर अपन नेक्स्ट जनरेशन के अंतर्गत जो इनकी जो प्रोजेनी प्राप्त होगी उनके अंतर्गत अपन क्या करेंगे, रो के अंतर्गत उगा तो लिया, फिर उनमें भी अपन देखेंगे कि एकदम यूनिफॉर्म है कि नहीं है, एकदम इक्वालिटी वाले हैं कि नहीं है, उसके अंतर्गत जो भी अपने डिजायर करेक्टर थे वो उनके अंतर्गत होंगे कि जो है उनके अपन सीड क्या करते हैं, फिर अपन क्या कर लेते हैं, वापस सेपरेटली क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट
कर लेते हैं। और जो पौधे अपने को अनडिजायरेबल लगते हैं, ये जो अपने लिए उपयुक्त नहीं होते, उनको अपन यहाँ से क्या कर देते हैं, इस लाइन से अपन बाहर कर देते हैं। या फिर अपन बात करें जो निकृष्ट पौधे होते हैं उनको अपन हटा देते हैं, और जो उत्कृष्ट पौधे होते हैं जो अपने को चाहिए होते हैं उनको अपन पौधे को रख लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। फिर अपन बात करें कि चलिए अपन ने क्या किया कि चतुर्थ ईयर के अंतर्गत या 4 ईयर के अंतर्गत अपन ने जो अपने को जो डिजायर वाले थे उनको अपन ने सेलेक्ट कर लिया, और जो निकृष्ट थी उनको अपन ने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। फिर अपन क्या करते हैं कि जो अपन ने सेलेक्ट किया, जो डिजायर वाले प्लांट थे उनके सीड अपन ने कलेक्ट किए, फिर उनको वापस रो के अंतर्गत क्या किया जाता है, उगाया जाता है। वही जो F3 के अंतर्गत किया था, जो F3 जनरेशन में किया था ना, जो अच्छे अच्छे प्लांट थे उनमें से जो अच्छे अच्छे सीड कलेक्ट किए, और फिर उन्हीं सीडों को अपन वापस एक एक रो के अंतर्गत क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। वही चीज दोहराते हैं जो अपन F3 के अंतर्गत कर रहे थे, वही अपन F4 के अंतर्गत करेंगे। मतलब कि चौथे वर्ष के अंतर्गत कर रहे थे, वही अपन क्या करते हैं डायरेक्टली 5वें वर्ष के अंतर्गत भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में होता क्या है कि एकल संतति पादप। फिर अपन क्या करते हैं कि जो भी अपने को पादप होता है, एक एक प्लांट से अपन अलग अलग, जो एक एक प्लांट होते हैं उससे अलग अलग सीड क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में अपन क्या करते हैं एक पौधे से, यानी कि जो अपने को एक ही रो से अपने को मिला है, एक ही पौधा मिला है, उसके 3 रो उगाई जाती है। यानी कि मैं बात करूं कि जो एक ही पौधे से अपन ने एक पौधा सेलेक्ट कर लिया या एक ही जो प्लांट लिया, उसके बीजों को अपन अलग अलग 3 रो के अंतर्गत उगाते हैं। क्या अलग अलग 3 रो के अंतर्गत उगाते हैं, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो अपन क्या करेंगे, जो एक प्लांट सिंगल प्लांट सेलेक्ट किया कि हाँ भैया कि ये अच्छा प्लांट है, ये अपने को डिजायरेबल लग रहा है, तो अपन उसके बीज कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बीजों को अपन 3-3 रो के अंतर्गत, यानी कि प्लांट एक होगा और उनके बीजों को अपन 3 रो के अंतर्गत क्या करते हैं, उगाते हैं। फिर उसके बाद में अपन जो अच्छी संततियां होती है उनके अपन पौधे का चयन करते हैं, अच्छी संततियां होगी उनके पौधों का चयन करेंगे, और उसके सीड को क्या कर लेंगे, अपन सेपरेटली रख लेंगे। और उन्नत व समरूप जो, यानी कि उन्नत पौधे होंगे और जो समरूप, जो मैंने बताया कि एकदम यूनिफॉर्म में दिखेंगे, उन पौधे के बीजों को अपन क्या कर लेते हैं, सेपरेटली हार्वेस्ट कर लेते हैं। फिर आते हैं अपन 7वें चरण के अंतर्गत, मैं बात करूंगी 7 ईयर के अंतर्गत। उसके अंतर्गत जो अपने को प्रोजेनी जो पिछले के अंतर्गत अपन ने सेलेक्ट किया, उनको वापस फिर वही चीज दोहराते हैं। वापस अपन क्या करेंगे कि इंडिविजुअली प्लांट को हार्वेस्ट किया, उसके बीजों को फिर वापस 3 रो के अंतर्गत ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद में जो आपको यूनिफॉर्म लगेगा, मतलब कि अब यहां से अगर अपन बात करें कि जैसे अपन ने पेरेंट्स लिया, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये अपन ने टोल का ले लिया हो, या हो सकता है कि इधर अपन ने ड्वार्फा ले लिया हो। तो अपनी जो जो आपका हाइब्रिड मिला था वो कौन सा था, आपका ऐसा था। तो आपका कौन सा था, आपके हेटेरोजाइगस था। हेटेरोजाइगस को अपन क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे होमोजाइगस के अंतर्गत चेंज कर रहे हैं। होमोजाइगस कैसे कि अपन यहां से अपन क्या करवा रहे हैं, सेल्फिंग करवा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अपन धीरे धीरे आएंगे, तो यहाँ पे आते आते अपने को जो भी आपको यूनिफॉर्म पौधे दिखेंगे, क्योंकि या तो इस कंडीशन के अंतर्गत आ जाएगा स्मॉल टी या कैपिटल टी, जो भी कंडीशन के अंतर्गत आएगा, तो पौधे क्या है आपके यूनिफॉर्म दिखने लग जाएंगे, यानी कि समरूपता आप लोगों को दिखने लग जाएगी कि प्लांट हाइट है वो भी एकदम बराबर दिखने लग जाएगी। इसके साथ ही आपके जो इनके करेक्टर हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ भी आपको सेम सिमिलर से दिखाई देने लग जाएगी। फिर अपन उसको सेपरेट करते हैं, जैसा कि अपन ने क्या किया कि F5 के अंतर्गत किया, वही अपन दोहराते हैं अपन F6 के अंतर्गत, कि अपन ने सेपरेट प्लांट से सीड हार्वेस्ट किए और अलग अलग 3 रो के अंतर्गत उगाया। फिर अपने को जो रो एकदम यूनिफॉर्म लग रही है और अच्छे से पौधे एकदम लग रहे हैं कि हाँ भैया कि ये एकदम शानदार तरीके से एकदम यूनिफॉर्म भी है, यानी कि एकदम समान रूप से आपको समांतर दिखाई देंगे, यील्ड के अंतर्गत भी समान दिखाई देंगे, वेजिटेटिव ग्रोथ के अंतर्गत भी, हाइट के अंतर्गत भी अगर समान दिखाई दे रहे हैं, तो अपन उन पौधों को क्या कर लेते हैं, फिर वापस उनको सेपरेटली हार्वेस्ट कर लेते हैं। वही प्रक्रिया दोहराते हैं जो अपन F5 के अंतर्गत दोहरा रहे थे, और जो यूनिफॉर्म नहीं होंगे है ना, तो उनको अपन यहाँ से निकाल देते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, आते हैं 8वें ईयर के अंतर्गत, या मैं बात करूं कि 8th ईयर के अंतर्गत। फिर अपन क्या करते हैं कि जो भी अपने को जो यूनिफॉर्म लगेंगे, जो रो अपने को यूनिफॉर्म लग रही है, उनके सीड कलेक्ट करके और एक छोटे छोटे यानी कि एरिया के अंतर्गत अपन उनको ग्रो करते हैं। और इसी के अंतर्गत जो आपका प्रारंभिक उपज परीक्षण, जैसे कि प्रीमियरली टेस्ट कहा जाता है, फिर अपन वो करते हैं। क्योंकि अगर आपको पता है कि यूनिफॉर्म हो गए, तो आपके क्या हुआ, होमोजाइगस कंडीशन में आ गए, सेग्रीगेशन यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। सेग्रीगेशन ही तो था, अपने को सेग्रीगेशन को रिड्यूस करना था, सेग्रीगेशन को कम करना था, तो अब यूनिफॉर्म ही दिखने लगे, तो ऑब्वियसली उसके अंतर्गत सेग्रीगेशन था वो क्या हो चुका है, यहाँ पे खत्म हो चुका है। फिर अपन क्या करते हैं कि उन पौधों को प्राइमरी टेस्ट करवाते हैं। प्राइमरी
टेस्ट कैसे करवाते हैं कि जो लोकल वेराइटी होती है उनके साथ में उनको उगाया जाता है और देखा जाता है। तो लोकल वेराइटी को चेक कहा जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो चेक के साथ में अपन इसको क्या करते हैं, उगाते हैं, और जो प्राइमरी टेस्ट होता है वो उसे ही कहा जाता है कि जहां पे अपन जो वेराइटी डेवलप कर रहे हैं वहीं पे जो लोकल वेराइटी है उनके साथ में कंपेयर किया जाता है, क्योंकि अब वो टेस्ट के लिए तैयार हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, अपने को अच्छे से उगा के देख लिया। अब इसके लिए अपन एक ये काम भी कर सकते हैं कि जैसे ही अपने यूनिफॉर्म जो पौधे मिले हैं उनके सीड कलेक्ट करके एक साल और उगा के देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि ब्रीडर को अगर ऐसे कि सेटिस्फाई नहीं हो पाता तो एक बार और एक साल और उगा के देख लेता है कि हाँ अगले साल वापस यूनिफॉर्म है कि नहीं है। फिर वापस अगर नहीं लगता कि नहीं यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर वो वापस वहां से क्या कर लेता है, सेलेक्ट कर लेता है यूनिफॉर्म होंगे उनको। फिर अपन लाते हैं यहाँ पे लोकल कि अपन जो 8वां वर्ष होता है या 8वां ईयर होता है उसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे, उन सीडों को जो लोकल वेराइटी है जो चेक के रूप में यूज की जाती है तो उसके साथ में उगाते हैं। फिर देखते हैं कि इससे अच्छी डिजीज रेजिस्टेंट है कि नहीं है, इससे अच्छी यील्ड अपने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर वो उसके अंतर्गत क्या हो जाता है कि अगर उसमें पास हो जाता है कि यार वेराइटी शानदार है, लोकल वेराइटी से शानदार है, फिर अपन सेकेंडरी ट्रायल लगाते हैं। सेकेंडरी ट्रायल के अंतर्गत क्या करते हैं कि अलग अलग एरिया के अंतर्गत अपन उस वेराइटी को ग्रो करते हैं। अलग अलग वेराइटियों जहाँ पे अगर अलग अलग रीजन, जैसे कि मैं बात करूँ कि अपन ने जो राजस्थान के अंतर्गत ये वेराइटी ग्रो की, राजस्थान के अंतर्गत चेक के साथ में क्रॉस किया, सॉरी चेक के साथ में अपन ने चेक किया तब तो अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा था। फिर उसी जो सीड थे अपने को वो अलग अलग स्टेशनों पे बेचते हैं और वहां पे भी लोकल वेराइटियां होती हैं। तो सेकेंडरी ट्रायल इसे ही बोला जाता है जिसके अंतर्गत अपन वहां की लोकल वेराइटियों के साथ, जैसे कि राजस्थान में ग्रो किया तो एमपी बेच दिया, गुजरात बेच दिया, अपने पंजाब बेच दिया, है ना, हरियाणा बेच दिया, तो वहां पे भी भेजा जाएगा। फिर वहां पे चेक किया जाता है, जो रिसर्च स्टेशन होता है वहां पे ग्रो करके वो चेक किया जाता है, वहां की लोकल वेराइटियों के कंपेयर किया जाता है कि हाँ वहां पे भी इसका प्रोडक्शन अच्छा है कि नहीं है। अगर वहां की लोकल वेराइटियों से भी शानदार प्रोडक्शन मिलता है ना तो फिर वो वेराइटी क्या कर दी जाती है, आपकी रिलीज कर दी जाती है। जैसे कि राजस्थान में प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो राजस्थान में रिलीज कर देंगे, एमपी के अंतर्गत अच्छा नहीं मिल रहा तो वहां पे फिर अपन उस चीज को रिलीज नहीं करते हैं, और जहां पे अच्छा प्रोडक्शन मिलता है फिर वहां पे के लिए अपन क्या करते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं। अगर वहां पे अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है फिर अपन उन सीडों को मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में किसानों तक पहुंचाते हैं और वहां के लिए वो वेराइटी क्या कर दी जाती है, विमोचित कर दी जाती है या रिलीज कर दी जाती है। तो वही चीज अपन इसके अंतर्गत देख रहे हैं कि 8वें वर्ष के अंतर्गत अपन क्या कर रहे हैं कि उसको चयनित संततियों को प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है। तो मैंने बताया कि प्रारंभिक उपज परीक्षण क्या होता है, प्राइमरी यील्ड ट्रायल होता है, तो ये किया जाता है। फिर उसके बाद में उपरोक्त परीक्षण में अगर वो खरी उतरती है, जो जितने भी उसके मापदंड है, उसके मानक है, उनके अंतर्गत अगर उन्नत संतति निकलती है तो अपन क्या करते हैं कि संबंधित जो समन्वित उपज परीक्षण किया जाता है। समन्वित उपज परीक्षण कौन सा है आपका, प्रारंभिक उपज परीक्षण तो मैंने जो आपको बताया कि जो आपका प्राइमरी यील्ड ट्रायल है वो हो जाएगा। फिर आपका जो सेकेंडरी ट्रायल होगा, सेकेंडरी के अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि अलग अलग जो सेकेंडरी ट्रायल होगा उसके अंतर्गत जो सेवरल लोकेशन पे यानी कि अलग अलग लोकेशन पे अपन इसका क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं। फिर ट्रायल करने के बाद में अपन इसके अंतर्गत करेंगे क्या, फिर आपके क्या कर लिया जाता है कि अगर जहां जहां अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है फिर अपन उस बीजों को मल्टीप्लीकेशन करते हैं और वहां के लिए विमोचित कर देते हैं, इस फसल को क्या कर देते हैं, विमोचित कर देते हैं और गुणन की प्रक्रिया करके यानी कि मल्टीप्लीकेशन करेंगे बीजों को और किसानों तक वितरण कर देते हैं। यह आपकी पूरी प्रोसेस होती है किसकी, आपके पेडेग्री मेथड की। अब इसके अंतर्गत मुख्य चीज क्या है कि इसके अंतर्गत जो इसके पेरेंट्स थे उनका भी ध्यान रखा जाता है कि इसके पेरेंट्स कौन कौन सी वेराइटी थी, उसकी इल्ड क्या थी। अपन बात करें कि अगर कोई किसी चीज से रेजिस्टेंट थी तो उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर उसकी F1 बनी तो वो भी लिखा जाता है कि F1 थी, इस से रेजिस्टेंट थी। F2 मिली अपने को इसके अंतर्गत इतना सिलेक्शन करना पड़ा, उसकी इल्ड इतनी थी, उसकी बीज की साइज क्या थी, है ना, तो वो सब चीजें इसके अंतर्गत रिकॉर्ड रखा जाता है। तो काफी इजी वे के अंतर्गत आप लोगों को ये पेडिग्री सिलेक्शन समझ में आया होगा। एक बार मैं डायरेक्टली बात कर लेता हूँ, इजी वे के अंतर्गत समझने की कोशिश करते हैं। अपन पहले क्या करेंगे कि दो अलग अलग पेरेंट लेंगे, उनको हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, जो अपन पहले ही समझ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो दो कैरेक्टर यानी कि दो पेरेंट लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, फिर उनको हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद में उन सीडों को अपन फील्ड के अंतर्गत ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद में अपन क्या करते हैं, उन बीजों को सेपरेटली जो अच्छे अच्छे पौधे दिखते हैं अपने को, जो डिजायर कैरेक्टर वाले प्लांट लगते हैं, उनको अपन सेपरेटली क्या कर लेते हैं, उनके बीजों को सबको इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वो अपन फील्ड के अंतर्गत वापस ग्रो करते हैं।
अलग अलग लाइनों में ग्रो करते हैं। फिर ग्रो करने के बाद में फिर वापस अपने को जो अच्छे या सुपीरियर प्लांट होते हैं उनके वापस सीड अपन कलेक्ट कर लेंगे। सीड कलेक्ट करने के बाद में और जो इंफीरियर प्लांट होंगे जो अपने लिए यूजफुल नहीं होंगे उनको वहां से हटा देंगे। फिर उन बीजों को कलेक्ट करके फिर अगले साल वापस उगाते हैं। फिर अपने को लगता है कि हाँ नहीं ये अच्छे प्लांट हो रहे हैं, धीरे धीरे इसमें होमोजाइगोसिटी आ रही है या आपके अच्छे करेक्टर उसके अंतर्गत देखने को मिल रहे हैं। फिर अपन इंडिविजुअली प्लांटों से इंडिविजुअली अपन सीड क्या करते हैं, अलग अलग क्या करते हैं अपन सेलेक्ट करते हैं। अलग अलग सीड सेलेक्ट करने के बाद में उनको 3-3 रो के अंतर्गत ग्रो करते हैं। इसके अंतर्गत 3 रो के अंतर्गत ग्रो करेंगे तो उसके बाद में अपन क्या करते हैं उनमें भी देखते हैं कि हाँ जो सुपीरियर प्लांट होगा उनके सीड वापस हार्वेस्ट करेंगे और उनको अलग अलग सेपरेट रखेंगे। सेपरेट रखने के बाद में फिर वापस अपन वही चीज दोहराते हैं। फिर जो अपने को रो अपने को यूनिफॉर्म में दिखाई देती है और जो अपने को डिजायर करेक्टर वाली दिखाई देती है फिर उनको वापस ग्रो करते हैं। तो अब लगता है कि हाँ कि जो अपने डिजायर किए करेक्टर वाले जो सीड अपन ने कलेक्ट किए थे और वो एकदम यूनिफॉर्म है, यानी कि आपके एकदम पर्टिकुलर स्वरूप दिखाई दे रही है, तो उनके अपन क्या करते हैं सीड कलेक्ट कर लेते हैं। फिर आगे अपन क्या करते हैं चेक के साथ में कंपेयर करके देखते हैं जो लोकल वेराइटी होती है वहां पे, जिसे कि प्राइमरी ट्रायल कहा जाता है। लोकल वेराइटी के पास में चेक करने के बाद में अपन सेवरल एरिया के अंतर्गत या मैं बात करूं अलग अलग एरिया के अंतर्गत सेकेंडरी ट्रायल किया जाता है, जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत उगा के देखते हैं। तो जहां पे ऐसा लगता है कि वहां की लोकल वेराइटी से अच्छी वेराइटी के रूप के अंतर्गत ये निकल सकती है या वहां से अच्छे डिजायर करेक्टर उसके अंतर्गत है, तो फिर अपन उन बीजों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और वहां के लिए उसे अपन क्या कर देते हैं रिलीज कर देते हैं। ये आपका पेडिग्री मेथड यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके यही वीडियो कंप्लीट नहीं होता, इसके बाद में भी आपके कुछ करेक्टर हैं जो आपको देखना जरूरी है। बात करूं कि जो मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि पहली बार आपके ये जो पेडिग्री मेथड था वो आपका लव के द्वारा प्रस्तावित किया गया था या जो आपका प्रस्तुत किया गया था वो कब किया गया था 1927 के अंतर्गत, काफी बार पूछा गया है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बात करें कि यह सेल्फ पोलिनेटेड और क्रॉस पोलिनेटेड दोनों के अंतर्गत हो सकती है। F2 और उसके बाद पौधे को अलग अलग चयन किया जाता है। मैंने बताया था कि F2 पीढ़ी के बाद में अपन अलग अलग पौधे को इंडिविजुअली पौधों को देख के अपन क्या कर रहे हैं उसके अंतर्गत सिलेक्शन कर रहे हैं और उसके माता पिताओं और जो उसकी संतति है या प्रोजेनी है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, तभी इसे अपन क्या कहते हैं पेडिग्री मेथड कहते हैं। तो ये मैंने काफी अच्छे से समझा दिया। बात करके F1 और उसके बाद पीढ़ियों का स्वपरागण की अनुमति है, यानी कि अपन क्या कर रहे थे जो F1 मिला उसको अपन सेल्फिंग करवा रहे हैं, सेल्फिंग करवा रहे हैं, तभी तो आपका जो सेग्रीगेशन था वो कम हो रहा था और होमोजाइगोसिटी अपने को बढ़ रही थी। तो अपन ने क्या किया कि सेल्फ पॉलिनेशन बढ़ाया। फिर अपन क्या करते हैं व्यक्तिगत पौधे यानी कि जो इंडिविजुअली प्लांट है उसका सिलेक्शन करते हैं और उसको आगे उगाना जारी रखते हैं जब तक कि वो समयुग्मनजी यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में नहीं आ जाता, वो पृथक पृथक दिखाई न दे, यानी कि वो आपके सेग्रीगेशन उसके अंतर्गत नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे साफ साफ इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत भी दिया गया कि इंडिविजुअली प्लांट आर सेलेक्टेड इज कंटिन्यू टिल द प्रोजेनीज बिकम होमोजाइगस एंड दे शो सेग्रीगेशन, कि जब तक अपन उसके अंतर्गत वापस कंटिन्यू सेलेक्ट करते रहेंगे पौधे को जब तक कि वो होमोजाइगस कंडीशन में नहीं आ जाए, या अपन बात करें कि जो आपको सेग्रीगेशन है वो आपका दिखना बंद ना हो जाए। तो ये यहाँ पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप इंग्लिश हिंदी दोनों के अंतर्गत भी आप देख सकते हो। चलिए इसके और मुख्य अगर पॉइंटों की मैं बात करूं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की, कि इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो प्रभावी व्यक्ति यानी कि जो आपके डोमिनेंट प्लांट होगा, ये जो अपने को अच्छा करेक्टर वाला प्लांट होगा उसका चयन की अनुमति देने के लिए अलग अलग पीढ़ियों में रोपण करते हैं। अलग अलग स्थान पर अपन क्या करते हैं कि उसको लगाते हैं और देखते हैं कि हाँ वहां पर भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा। फिर अपन क्या करते हैं सेल्फ पोलिनेटेड फसलें, सेल्फ पोलिनेटेड फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, वो मुख्यतः काम लिया जाता है न्यू कल्टीवार के रूप में, यानी कि नई किस्म विकसित करने के लिए अपन क्या करते हैं ये पेडिग्री मेथड यूज किया जाता है। किसके अंतर्गत सेल्फ पोलिनेटेड के अंतर्गत, स्वपरागित फसलों के अंतर्गत अगर पेडिग्री मेथड कर रहे हैं तो किसके लिए यूज किया जाता है आपके नई वेराइटी रिलीज करने के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो कि आपके जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है वो मेनली क्यों यूज की जाती है, डेवलपमेंट न्यू कल्टीवार या फिर नई वेराइटी के रूप में अपन यूज करते हैं। और अगर मैं बात करूं कि जो आपका क्रॉस पोलिनेशन है वो क्यों किया जाता है आपके पेडिग्री मेथड के अंतर्गत, या फिर अपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप वगैरह होती है उसके अंतर्गत पेडिग्री मेथड क्यों यूज किया जाता है, वो किया जाता है इनब्रीड लाइन विकास करने के लिए। इनब्रीड लाइन की अगर अपन बात करें कि इसके अंतर्गत समरूपता लाने के लिए अपन इसके अंतर्गत यूज करते हैं क्रॉस पोलिनेटेड के अंतर्गत। क्रॉस पोलिनेटेड के अंतर्गत जो आपका कंटामिनेशन हो जाता है उसको हटाकर
अपन उसको सेग्रीगेशन को कम करने के लिए उसके अंतर्गत इनब्रीड लाइन तैयार करने के लिए अपन उसको यूज करते हैं। काफी बार पूछा गया कि सेल पोलिनेटेड के अंतर्गत पेडिग्री मेथड यूज क्यों किया जाता है, तो नई वेरायटी रिलीज करने के लिए, नई वेरायटी बनाने के लिए। अगर मैं बात करूं कि अगर आपके क्रॉस पोलिनेटेड वेरायटियां हैं उनके अंतर्गत पेडिग्री मेथड क्यों यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है इनब्रीड लाइन तैयार करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं वो आता है इट इज यूज फॉर, यानी कि अगर मैं बात करूं कि इसका उपयोग ओलिगोजेनिक लक्षण की तुलना में पॉलीजेनिक ट्रेडों के सुधार के लिए किया जाता है। पॉलीजेनिक किसे कहते हैं कि जो एक ही जीन है वो काफी कैरेक्टरों को अपन कंट्रोल करती है। तो ओलिजेनिक ट्रेड्स भी आपके क्या होते हैं कि जो आपके 2 से 10 लगभग माने कि मेनी जीन्स, 2 से ज्यादा जीन वगैरह होती है, लेकिन पॉलीजेनिक के अंतर्गत तो बहुत सारी जीनें होती है ना। तो ये भी मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो ओलिगोजेनिक, पॉलीजेनिक और मोनोजेनिक काफी अच्छे से ब्रीफली समझाऊंगा। तो यह यूज किया जाता है किसको, आपके पॉलीजेनिक ट्रेड्स को बढ़ाने के लिए। किसको, पॉलीजेनिक ट्रेड्स को बढ़ाने के लिए अपन इसको यूज करते हैं। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि ओलिगो लक्षणों को में पॉलीजेनिक ट्रेड्स को सुधारने के लिए अपन इसका यूज कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूं इसके और मुख्य पॉइंटों की, तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा यह केवल कृत्रिम चयन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यह क्या होता है कि नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत ही अपन जो नेचुरली जो आर्टिफिशियली सिलेक्शन होता है उसके अंतर्गत ही अपन इसको यूज करते हैं कृत्रिम तरीके से। इसके अंतर्गत अपन ने सब चीजें की वो अपनी आर्टिफिशियली तरीके से की, कृत्रिम तरीके से की। नेचुरल तरीके से अपन ने कुछ भी नहीं किया। ऐसे नहीं किया कि हाँ प्लांट को ग्रोथ होने के लिए छोड़ दिया, जो नेचर के हिसाब से अगर जो बच रहा है, जो नेचुरली उग रहा है अपन उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, नहीं। ये सब अपन क्या करें, अपने डिजायर के अनुसार अपन जो भी इसके अंतर्गत प्रोसेस होगी वो क्या होगी, आपकी कृत्रिम चयन का उपयोग किया जाता है। मतलब कि आपका आर्टिफिशियल तरीके से ही इसके अंतर्गत सिलेक्शन किया जाता है। नेचुरली सिलेक्शन इज डज नॉट प्ले ऑन रोल, यानी कि इसके अंतर्गत जो नेचुरली सिलेक्शन होता है वो कोई रोल नहीं करता। और काफी बार पूछ लिया जाता है कि पेडिग्री मेथड के अंतर्गत जनरली सिलेक्शन होता है वो कौन सा होता है, आर्टिफिशियल होता है या फिर आपका नेचुरली होता है या बहुत होता है या नन ऑफ दिस होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पेडिग्री मेथड होता है उसके अंतर्गत ओनली फॉर आर्टिफिशियली मेथड या मैं बात करूं कि कृत्रिम चयन का ही यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत जो आपके नेचुरल सिलेक्शन का कोई रोल नहीं होता है या नेचुरल सिलेक्शन इसके अंतर्गत नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बात करूं कि यह सिलेक्शन बेस्ड ऑन होता है वो प्रोजेनी टेस्ट के आधार पर ही क्या होता है, बेस्ड होता है। यानी कि प्रोजेनी की परफॉर्मेंस के आधार पर ही ये टेस्ट किया जाता है। अगर सपोज करो कि अपन कोई जो हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, नई जनरेशन अगर ग्रो कर रहे हैं, उसके अंतर्गत यूनिफॉर्म नहीं मिल रहे हैं, तो अगर अपन क्या देखते हैं कि परफॉर्मेंस किसके देख रहे हैं, प्रोजेनी की देख रहे हैं, तो यह पूरा जो टेस्ट है, जो आपका प्रोजेनी मेथड है, सॉरी पेडिग्री मेथड है, ये पूरा टिका हुआ होता है। वो आपके आपके किसके ऊपर, जो आपका प्रोजेनी होता है उसी के ऊपर टिका हुआ रहता है। या मैं बात करूं कि संतति परीक्षण के ऊपर ही ये टिका हुआ रहता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट बन जाता है, क्योंकि काफी बार ये पॉइंट पूछा जाता है कि जो आपका पेडिग्री मेथड है वो बेस्ड ऑन है कौन से टेस्ट पे, प्रोजेनी टेस्ट पे, जो आपके पेरेंटल टेस्ट पे, या फिर कोई और अदर टेस्ट देके आपको टी टेस्ट पे, या कोई भी जो आपका टेस्ट वगैरह होता है वो देके आपको पूछ लिया जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इट इज यूजफुल ऑफ 10 ट्रांसयू सेग्रीगेशन। या अपन बात करूं कि जो आपका जो ये मेथड है या जो ये विधि की प्रक्रिया है, ये फिनोटाइपिक मूल्य के बजाय ये जीनोटाइप मूल्य पे आधारित होती है। यानी कि मैं बात करूं कि जो जितनी भी ये अपन कैरेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, ये फिनोटाइप बाहर से कम देखकर अपन उसकी जीनोटाइप में इंप्रूवमेंट के आधार पर ये आपका क्रॉस या मेथड यूज में किया जाता है। अपन जो पेडिग्री मेथड यूज कर रहे हैं ये आपके जीनोटाइपिकली मेथड पर ही टिका हुआ होता है, यानी जीनोटाइपिक उसके मूल्य होते हैं, वैल्यू होती है, उसके ऊपर ही टिका हुआ रहता है। इसके अलावा मैं बात करूं कि इस विधि के द्वारा विकसित, जो अपन इस विधि के द्वारा जो विकसित कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत समयुग्मनजी और समजातीय का ही यूज किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो संतति उत्पन्न होती है वो क्या होती है, आपकी होमोजाइगस होती है। तो आपको पता ही होगा कि हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस के अंतर्गत, इसके अंतर्गत साफ साफ दिया गया है वेराइटी डेवलप, जो आपके अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या करते हैं, वेराइटी डेवलप्ड बाय दिस मेथड इज होमोजाइगस एंड होमोजीनस बिकॉज इट इज द प्रोजेनी ऑफ द सिंगल होमोजाइगोट्स। यानी कि इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि इसके अंतर्गत अपन प्योरिटी लाते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में लाते हैं, होमोजीनस कंडीशन में लाते हैं। तो होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कैपिटल टी या स्मॉल टी ये आपकी क्या होती है, होमोजाइगस। अगर कोई भी आपके एलील है वो समरूप के अंतर्गत हो जाएंगे या एक ही रूप के अंतर्गत पाए जाएंगे, तो वो क्या होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, जो आपको मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया गया है। और होमोजीनस की अगर मैं बात करूं तो ये पॉपुलेशन के अंतर्गत देखा जाता है कि अगर कोई भी पॉपुलेशन है और वो सिमिलर है,
तो वो क्या हो जाती है, आपकी होमोजीनस हो जाती है, मतलब कि जिस पॉपुलेशन के अंतर्गत जितने भी जीन होंगे वो एक ही समरूप वाले जीन होते हैं। तो होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और होमोजीनस और हेट्रोजीनस का भी मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको काफी आसानी से समझा दूंगा, जिससे कि आपको इजी वे के अंतर्गत समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो है वो काफी अच्छा लगा होगा, और पेडिग्री मेथड था वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।